देखना बच्चों, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत सारे क्लास में काम आएगा, ऐसा नहीं कि बस तुम लोग के ही काम का है, ठीक है ना। सीनियर क्लास में भी है, 7th में, 6th में, 8th में, ठीक है। और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट इनफैक्ट हायर क्लास वाले बच्चों को भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, फैक्टर्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं बात करूं कि 12 का फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे मैं बात करूं कि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा, तो सिंपल सा मीनिंग होता है कि 12 किन किन नंबर्स का परफेक्ट डिविजिबल होगा, मतलब कौन कौन से नंबर से 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा। तो वही इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो हम जानते हैं बच्चों कि 12 या कोई भी नंबर सबसे पहले 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो एक तो हमारा 1 फैक्टर होगा, ठीक है। और हम कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो 12 में 1 के टेबल में तो सब आते हैं, और 1 से अगर हम 12 को डिवाइड करें तो क्या बनेगा हमें क्वेश्चन 12। और हम जानते हैं बच्चे 2 का भी डिविजिबल होता है पूरा, 2 के भी टेबल में 12 आता है। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में, तो यहाँ 6 लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 के भी टेबल में 12 आता है, और 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, यहाँ 4 लिख लो। अब इसके बीच में कुछ भी नहीं बचा ना, 3 के बाद 4 ही आता है। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स मिल गए 12 के, ठीक है। बात समझ में आया। क्या देखा हमने कि 12 का फैक्टर फाइंड करना है तो किसके किसके टेबल्स में 12 आता है, तो 1 के आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, और 12 के टेबल में आता है 12, ठीक है। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हो गए, और हमारा कुछ भी नहीं बचा। एक और ले लो, फैक्टर्स ऑफ क्या ले ले, 15 ले ले, आसान है। तो देखो 1 के टेबल में तो सब आते हैं, तो 1 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा, ये हो गया एक। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है बच्चे, और 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में। तो देखो हमें यहाँ पे लिखते भी जाना है कि 3 से डिवाइड करोगे तो 15 कितने बार में आ गया, 5 बार में। अब इसके बीच में क्या बचा है, एक 4 बचा है, बट 4 के टेबल में 15 नहीं आता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख दिए उसके। अब हमें ऐसे चेक नहीं करना है, 5 के बाद हमें कोई भी नंबर से चेक नहीं करना है, 6 से 7 से 8 से किसी से चेक नहीं करना है, यहां से हमें लिखते जाना है, ठीक है। और यहाँ लास्ट वाला बचा, यहाँ इधर से लास्ट वाला है, और इन दोनों के बीच में 4 बच रहा था, 4 से हमने देख लिया नहीं जा रहा, अब कोई भी नंबर से हमें नहीं देखना, ठीक है। बात समझ पाए। तो ये था बच्चे फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं मल्टीपल पे, ठीक है। मल्टीपल और कुछ नहीं होता, सिंपल सा टेबल होता है। जैसे अगर कोई कहता है, इसी में आ जाओ अब, कि मल्टीपल बताना हमें, मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है। कितने बताने, मान लो किसी ने बोला कि फाइंड 4 मल्टीपल्स ऑफ 12 या 5 6 7, तो उतने टाइम तक टेबल इसके बताने हैं, ठीक है। जैसे 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 वन सा 12, 12 टू जार 24, 12 थ्री जार 36, 12 फोर जार 48, 12 फाइव जार 60, ऐसे हमने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो हमने कितना बताया, 5 बताया, जितना पूछेगा उतना बता दोगे। सिमिलरली 15 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 15 क्या हो जाएगा बच्चे, 15 वन जार 15, 15 टू जार 30, 15 थ्री जार 45, 15 फोर जार 60, 15 फाइव जार 75, हो गया ना। तो इसमें चाहो तो और इसमें भी आगे तक लिख सकते थे, 72, 84, 96, 108 और 120, पूरा टेबल ही लिख दिया मैं तो, ठीक है। सिमिलरली इसका 90, 105, 120, 135, 150, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है बेटे, मल्टीपल्स होता है। मल्टीपल्स मीन्स टेबल होता है, जितना पूछेगा वहां तक टेबल बोल देना, ठीक है, वो मल्टीपल्स होगा। अब इन्हीं के कॉन्सेप्ट से बेटे हमें फाइंड करना होता है एलसीएम और एचसीएफ।
किसके कॉन्सेप्ट से? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट से। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। और एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये है एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अब देखो, लिस्ट का मीनिंग होता है बच्चे लोएस्ट, सबसे छोटा, और हाईएस्ट मतलब तो जानते ही होगे सबसे बड़ा। ठीक है, कॉमन मीन्स दोनों में आए। कॉमन मीन्स क्या है कि दोनों में आए। कॉमन का मतलब सिंपल सी बात होता है कि वहां भी मिल रहा है, वहां भी मिल रहा है, देख लो सब जगह दिख जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉमन। तो सिमिलरली अगर मान लो हमसे कोई कहता है कि 12 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करो, अगर हमसे कोई पूछता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे एलसीएम का? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें आना है कहां पे? मल्टीपल में, और मल्टीपल में देखना है कि सबसे छोटा कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, हमने 12 और 15 का मल्टीपल लिखा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ध्यान से कि इन दोनों में क्या कॉमन है। देखो यहां से देखते जाओ, क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे? 60 दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉमन, दिखा? 60 दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, सिमिलरली एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए हमें किस में देखना होता है? फैक्टर में। और फैक्टर में देखो क्या कॉमन मिल रहा है? 1 तो सब में होता है, उसके बाद 3, और 3 से बड़ा कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। इसमें देखो बड़ा देखना होता है, इसमें हमने छोटा देखा, इसके आगे बढ़ोगे तो और कॉमन आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 120 भी कॉमन आ रहा है, बट इसमें सबसे छोटा देखना था तो हमने छोटा वाला देखा। ठीक है, और इसमें देखो 1 भी कॉमन आ रहा है, बट इसमें बड़ा देखना है, बड़े से बड़े क्या कॉमन आ रहा है फैक्टर में, तो इसमें 3 ही बेटे कॉमन आ रहा है दोनों में। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बाकी और भी मेथड से हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं। शॉर्ट डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड होता है, ये हमने देखा है। ठीक है, तो 1-2 मेथड से हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करके देखते हैं। देखना क्वेश्चन है इस पे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों हमने ले लिया, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। 16 और 24 का एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे? 16 का ऐसे अलग कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, और 24 का कर लो। ठीक है, यहाँ पे बेटे देखो नाम एक आ रहा है सिंपल सा, प्राइम। तो प्राइम नंबर हमने देखा था, प्राइम नंबर हम जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के टेबल में आए। ठीक है, और 1 के टेबल में, तो 1 के टेबल में तो सब आता है, तो 1 के अलावा वो ओनली खुद के ही टेबल में आता है। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, याद करो। तो हम सबसे पहले इसको किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 से 2 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है? 8 टाइम में। फिर से 2 के टेबल में आ रहा, फिर से करेंगे। 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। अगेन 2 के टेबल में आ रहा है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है, अब नेक्स्ट 24 के लिए देखो, 2 के टेबल में 24 आता है 12 टाइम में। अगेन ये 2 से जा रहा है 2 के टेबल में 6 टाइम में, फिर से 2 से जा रहा है 2 3 जार, और ये अब 3 के टेबल से जा रहा है। तो हमने दोनों का प्राइम फैक्टर कर लिया, यहां लिख लेंगे 16 का प्राइम फैक्टर आया हमारा 4 टाइम 2। ठीक है, देखो 4 टाइम 2 आया है। 24 का प्राइम फैक्टर आया है 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3। ठीक है, अब इससे हम दोनों बातें सीखते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी।
तो देखो एलसीएम के लिए सिंपल सा क्या करना होता है बच्चे, सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन है, एक 1 टाइम 2, इसके प्लेस पे 1 टाइम 2 लिखेंगे, 1 टाइम 2 और कॉमन है, फिर एक बार 2 लिखेंगे, एक बार और 2 कॉमन है, ये भी लिखेंगे। ठीक है, ये हमने जो कॉमन था वो लिख लिया। उसके बाद जो बचा ये भी लिख के मल्टीप्लाई कराना। क्या बचा बेटे, एक 2 बचा है और एक 3 बचा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48। तो ये हमारा एलसीएम हो गया बेटे, एलसीएम फाइंड हो गया हमारा 16 एंड 24 का 48। और अगर एचसीएफ फाइंड करना होता इन दोनों का तो हम केवल ये कॉमन वाला लेते। देखो ये 1 टाइम 2 कॉमन था, ये लेंगे, 1 टाइम फिर से था, एक बार और 2 कॉमन हो रहा है, ये लेंगे। इसमें ओनली कॉमन वाला लेते हैं और इन सिंपल से इनको मल्टीप्लाई करा दो। 2 2 जार 4, 2 जार 8, ये हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो याद करो हमने डिफरेंट मेथड से सीखा था, तो उसमें से एक हमारा मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को करते हैं बेटे। नेक्स्ट से हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने सीखा था शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। शॉर्ट डिवीजन में क्या करते हैं, हम एक साथ लिखते हैं दोनों को। ठीक है, और हमें देखना है कि दोनों किसके टेबल में आ रहा है। छोटे से छोटे प्राइम नंबर को देखना है कि किसके टेबल में आ रहा है, तो 2 के टेबल में दोनों आ रहा है। एक साथ करना हमें, 2 8 आर, 2 12 आर 24। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा दोनों, 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, फिर से करेंगे 2 4 आर 8 और 2 6 आर 12। अगेन 2 के टेबल में आ रहा बच्चे, तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ठीक है, अब देखो HCF क्या होगा, तो जब तक ये कॉमन मिल रहा था दोनों में, तो यहाँ वाले जो नंबर मिले ये हमारे होंगे बच्चे HCF। मीन्स के HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना होगा 8 होगा। और LCM क्या होगा, ये जो कॉमन था ये तो लिखेंगे ही जो HCF में था, ये तो तीनों आएगा ही। बाकी जो हमारा ये बच गया, अब इसमें क्या था कि कोई भी नंबर अब है जिसके टेबल में दोनों नहीं आएगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में आए। तो इसके बाद जो कॉमन के बाद जो बच गया ये भी एलसीएम में मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 40। देखो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया था, चेक करना, उसमें भी हमारा HCF इतना था, एलसीएम हमारा इतना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसमें देखो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, हमने सीखा है सिंपल सा, सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम नंबर को देखना है जिसके टेबल में इसमें से मिनिमम 2 आए, कम से कम 2 जाए तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे बुकों में लिखा रहता 1 1 तक लाना है, वो बड़ा हो जाता है, आंसर तो सही आता है बट उसमें बड़ा हो जाता है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे, जैसे यहाँ पे देखो एक 27 है और 32 है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 1 के लिए करूं तो देखो पहले 2 से करूं, ये हमारा रहेगा 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 जार, 2 1 आर, फिर 27 के लिए 3 9 आर, 3 3 जार, 3 1 आर। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इसके एलसीएम के लिए, 2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 और 3 टाइम 3 आया है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 32, मल्टीप्लाई बाय 3 3 जार 9, 3 जार 27, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 27। देखो ना इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट आ गया,
तो सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम जिस भी नंबर से कर रहे हैं बच्चे, उससे कम अगर उसके टेबल में 2 नंबर्स आएंगे तभी उससे करना है, नहीं तो डायरेक्ट उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना। देखो आंसर वही मिल रहा है, इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई ही आंसर मिल रहा है हमारा, पूरा ऐसे करने के बाद भी। ठीक है, तो सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जिस भी प्राइम नंबर से हम इनको चेक कर रहे हैं कि उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिवाइड करा रहे हैं, तो उससे कम से कम 2 जाने चाहिए, उसके टेबल में कम से कम इनमें से 2 आने चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 के टेबल में तो ऐसे सब आ रहे हैं, तो 2 से आसानी से कर सकते हैं, 2 6 आर, 2 9 आर, 2 10 आर, 2 16 आर। अगेन 2 के टेबल में हमें मिल रहा है 3 टर्म्स मिल रहे हैं, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 आर, 2 5 आर, 2 8 आर। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब 2 के टेबल में ओनली हमारा 8 आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, तो हम 2 से नहीं करेंगे। ठीक है, अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो हम 3 से चेक करेंगे, और 3 से देखो यहाँ पे 2 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम कर लेंगे। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, ये 5 और 8 हमारा एज इट इज रहेगा। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस नंबर से चेक करें और ये तीनों में से कोई भी 2 उसके टेबल में आ जाए, तीनों आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो हम सिंपल सा अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे बच्चे, इनका सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे क्या बचा है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो नीचे बच गए 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बाकी सारे नंबर लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 36 और 40 कितना हो जाएगा, 36 और 40, 36 और 40 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 आर 24, 3 4 आर 12 और 2 14, 0। ये हमारा बच्चे एलसीएम हो गया इन नंबर्स का। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, और ये कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान में रखना है, क्योंकि बुकों में यहाँ पे 1 तक रहता है, इस टाइप से पूरा किया हुआ रहता है, और हमने यहाँ पे समझा कि इतना करने की नीड ही नहीं है। अगर इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो उससे हमें करना ही नहीं है। जैसे हमने 2 से किया, 2 से एक ही जा रहा था, दोनों नहीं जा रहा था, इसीलिए देखो ये पूरा इतना करने के बाद भी हमारा आंसर उतना ही आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट। समझ गए? ठीक है, तो बच्चे इसको ध्यान में रखना, याद रखना। ठीक है, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने देखा था, शॉर्ट डिवीजन से हमने एलसीएम देखा, और अगर एचसीएफ देखना होता तो एचसीएफ हमारा क्या होता, जो हमारा स्टार्टिंग में मिला था, देखो जिसके टेबल में सब आ रहे थे वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे 2 के टेबल में सारे आ रहे थे तो 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा तब 2 के टेबल में सारे नहीं आ रहे, 9 नहीं आ रहा था, तो एचसीएफ क्या होगा, जिसके टेबल में सब आ रहे थे वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अगर मैं एचसीएफ की बात करता अगर इनका, तो बच्चे एचसीएफ हो जाता 2, क्योंकि 2 ऐसा नंबर था जिसके टेबल में सब मिल रहे थे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।